हेलो गाइज, आज का हम लोग का टॉपिक है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। तो आइए जान लेते हैं कि शिक्षा की संकल्पना और उसके अर्थ क्या होता है उसके बारे में। तो जो शिक्षा है, शिक्षा का सामान्यतः विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। और शिक्षा का बोलचाल में अर्थ है सीखना, अर्थात हम किसी भी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाएगा। औपचारिक रूप से हम विद्यालय में कक्षा दर कक्षा शिक्षा ग्रहण करते हैं और करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, परंतु उससे भी अधिक शिक्षा हम जीवन पर्यंत चलने वाली दैनिक जीवन में कदम दर कदम सीखते हैं। हम चाहें तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घटना से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा कभी भी पूर्ण नहीं होती है। कोई व्यक्ति यदि कहता है कि उसने शिक्षा पूर्ण कर ली है तो वह स्वयं को झुठला रहा होता है और सामने वाले को गुमराह कर रहा होता है। शिक्षा जो है व्यक्ति जन्म से प्राप्त करने लगता है और अपने जीवन के अंतिम श्वास तक अर्थात मृत्यु तक ग्रहण करता रहता है। प्राचीन समय में शिक्षा का क्या अर्थ है, ये आइए हम लोग जान लेते हैं। तो प्राचीन काल में शिक्षा से तात्पर्य आत्मज्ञान तथा आत्म प्रकाश माना जाता था। समय के परिवर्तन के साथ साथ अर्थ व महत्व भी परिवर्तित होता रहा। प्राचीन काल में यूनान में राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सौंदर्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस समय शिक्षा का केवल उद्देश्य बलिष्ठ सैनिक उत्पन्न करना था। आधुनिक शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के साथ निरंतर चलती रहती है। व्यक्ति को विद्यालय शिक्षा के अतिरिक्त जीवन उपयोगी हर एक प्रकार की शिक्षा लेनी पड़ती है। व्यक्ति कठिनाइयों अर्थात दुख से भी शिक्षा लेता है और सुख से भी शिक्षा लेता है। छोटे बड़े सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिल जाता है। जो शिक्षा की व्युत्पत्ति होती है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सीखना और सिखाना। इस अर्थ में हम देखेंगे तो शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो समाज में रहकर हम सीखते हैं। अर्थात शिक्षा शास्त्री जो हैं शिक्षा शब्द का प्रयोग केवल 3 रूप में करते हैं। पहला ज्ञान या नॉलेज, दूसरा पाठ्यचर्या का एक विषय सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम, तीसरा व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर। वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा का तीसरा अर्थ अधिक उचित प्रतीत होता है। कोई भी व्यक्ति समाज में रहकर जो कुछ भी सीखता है उसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाता है और सभ्य और सामाजिक प्राणी बनने की इच्छा रखता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक का मार्गदर्शन होता है, परंतु इन संदर्भों में शिक्षा को समझने हेतु हमारे लिए अनिवार्य मार्ग है कि हम शिक्षा को विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर चलने वाली प्रक्रिया ही बस न माने, वरन इसे समाज में अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार करें। निसंदेह हम यह कह सकते हैं कि मानव जीवन को सजाने व संवारने में शिक्षा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। साथ ही साथ जो शिक्षा के द्वारा ही समाज अपनी संस्कृति व सभ्यता की रक्षा करते हुए उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करते हैं। इसके साथ ही समाज में रहकर के व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है उसी के परिणाम स्वरूप वह स्वयं को वास्तविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाता है और एक सभ्य एवं सामाजिक प्राणी बनने की इच्छा रखता है। वास्तव में जो शिक्षा की वह प्रक्रिया है जो बालक को उचित प्रशिक्षण देते हुए उसका मार्गदर्शन करती है। हम लोग को पता चल गया ना शिक्षा क्या होती है। तो जो शिक्षा होती है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से मिलकर बनी होती है और इसका अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है
आइए शिक्षा का संकुचित अर्थ जान लेते हैं। संकुचित अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है। जैसे हम लोग जो भी स्कूल या कॉलेजों में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको संकुचित शिक्षा कहते हैं। इसमें शिक्षा एक निश्चित योजना के तहत दी जाती है और एक निश्चित समय तक दी जाती है। इसमें शिक्षा की एक निश्चित विधियों से ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षा के संकुचित अर्थों में शिक्षा कुल विषयों तक ही सीमित रहती है। बालक को केवल उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिसे उसके लिए उपयोगी समझा जाता है। शिक्षा प्रदान करने का मुख्य स्थल जो होता है वो विद्यालय होता है। विद्यालय में शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के द्वारा ही बालक को ज्ञान प्रदान करने का दायित्व होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ हम विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा से लगाते हैं, जहां बालक को एक निश्चित चारदीवारी के अंदर निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम एवं निश्चित विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। विश्वविद्यालय या फिर विद्यालय द्वारा भेजे गए उद्देश्यों को जब प्राप्त कर लेते हैं तब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है या फिर वह शिक्षा प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह ध्यान से विचार किया जाए तो विद्यालय से प्राप्त शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं है जब तक उसे प्रयोग करने का ढंग छात्र के अंदर न आ जाए। अतः विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा जो होती है एक शिक्षा का बस एक अंग मात्र है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यार्थी जो है विद्यालय, शिक्षक और उद्देश्यों की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है। जो संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आ जाएंगे, विद्यार्थी आ जाएंगे, शिक्षक आ जाएंगे, विद्यालय आ जाएगा और पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम जो होता है निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। टी रेमंड के अनुसार संकुचित शिक्षा के बारे में आइए जान लेते हैं क्या कहते हैं टी रेमंड। तो शिक्षा जो होती है विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से लेकर के परिपक्वता अवस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। ये टी रेमंड के अनुसार कहना है। आइए किताबी भाषा में जान लेते हैं टी रेमंड के अनुसार क्या होता है शिक्षा। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। इस अर्थ में शिक्षा व्यक्ति के आत्मविश्वास और वातावरण के सामान्य प्रभाव को अपने में कोई स्थान नहीं देती है। इसके विपरीत यह केवल उन प्रभावों को अपने में स्थान देती है जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर और नियोजित रूप से अपने से छोटे पर डालते हैं, भले ही यह प्रभाव परिवार, धर्म या राज्य द्वारा डाले गए हैं। इसी को टी रेमंड बताएं संकुचित शिक्षा। प्रोफेसर ड्रीवर का क्या कहना है? तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढालती है, वही शिक्षा होती है। शिक्षा के अंतर्गत आपने शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत प्रमुख 3 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। पहला जो है शिक्षा द्वारा बालक के ज्ञान में वृद्धि करना, दूसरा शिक्षा द्वारा बालक के चरित्र का विकास करना, तीसरा शिक्षा द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित सुधार करना। आइए जान लेते हैं कि संकुचित शिक्षा के बारे में जी.एच. थॉमसन का क्या कहना है। तो जी.एच. थॉमसन का कहना है कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण और तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। महर्षि वेदव्यास का क्या कहना है शिक्षा के बारे में। तो जो ज्ञान होता है वो जीवन के सत्य का
दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युत यह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। आइए जान लेते हैं जेएस मैकेंजी के अनुसार शिक्षा का संकुचित अर्थ में शिक्षा का क्या अर्थ बताए हैं। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा से आशय जो है हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास से लिया जाता है, उसी को संकुचित शिक्षा कहते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा से आशय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास से लिया जाता है। उपरोक्त व्याख्या के अनुसार कहा जा सकता है कि शिक्षा का अर्थ जो होता है विशेष प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन करना है। बालक जो होता है पुस्तकों का कीड़ा बनकर ही रह जाता है, उसे किसी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। संकुचित अर्थ में पुस्तकें जो होती है उसके चरित्र तथा मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से नहीं कर पाती। इसी आधार पर शिक्षा को शिक्षा न कर करके शिक्षण या निर्देश कहा जाता है। ये टी रेमंड का कहना है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा एवं कानून में किया जाता है। आइए शिक्षा के व्यापक रूप के बारे में, व्यापक अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है और उस समय उसके इर्द गिर्द सभी व्यक्ति घूमते हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। उसके उपरांत अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस तथा समाज के संपर्क में आता है। बाल्यावस्था से ही बालक को प्रकृति वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करना पड़ता है और आयु बढ़ाने के बाद वह सामाजिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। जो व्यापक अर्थ में शिक्षा का है, इसमें शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इसमें बालक जो होता है धीरे धीरे परिवार, पड़ोस, स्कूल, समाज आदि संस्थाओं से कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए शिक्षा के विषय में लिखा गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक निरंतर चलती रहती है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों का विचारक निम्न है। लाज का कहना है कि बच्चा अपने माता पिता को और छात्र शिक्षकों को शिक्षित करता है। जो बात हम सोचते हैं या फिर करते हैं हमें किसी प्रकार भी दूसरे व्यक्तियों द्वारा कहा जाता है। कई बात सोची या की गई बात कम शिक्षित नहीं करती है। इसके व्यापक अर्थ में जीवन शिक्षा है और शिक्षा जीवन है। आइए जान लेते हैं व्यापक अर्थ शिक्षा का व्यापक अर्थ जेएस मैकेंजी के अनुसार। जेएस मैकेंजी कहते हैं कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और प्रायः जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। प्रोफेसर डम्बिल का कहना है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। मार्क हॉपकिंस के अनुसार, आइए जान लेते हैं व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या होता है। तो अपने अति व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सभी बातें आ जाती हैं जो निर्माणकारी प्रभाव डालती हैं। ये मार्क हॉपकिंस का कहना है। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है जो पूर्णता वह प्राप्त करने के लिए समर्थ है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जो व्यापक रूप में शिक्षा मानव की समस्त नैसर्गिक शक्तियों का विकास है,
जो मानव के अपने वातावरण के साथ संपर्क में आने पर संभव होता है। इन शक्तियों के विकास की क्षमता मानव की प्रकृति में निहित है और शिक्षा द्वारा उसको प्रस्फुटित होने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। इसलिए एक विद्वान ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य के पारस्परिक तथा जगत के साथ संपर्क का परिणाम है। शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षा का क्रम बालक के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक चलता रहता है। शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। बालक जो होता है हर समय नवीन अनुभव प्राप्त करता है। इसी कारण जो होता है बालक का शिक्षण काल उसका संपूर्ण जीवन होता है। बालक प्रारंभ में तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है। परिवार से बाहर निकलने के पश्चात वह विद्यालय, खेल के मैदान तथा पास पड़ोस से नवीन अनुभव प्राप्त करता है। इस प्रकार के उसके अनुभव प्राप्त करने का परिणाम यह होता है कि वह अपने वातावरण तथा जीवन में आने वाली नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना सीख जाता है। इस प्रकार से शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है और इस शिक्षा में वे अनुभव भी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें बालक भ्रमण, त्योहारों तथा सामाजिक संगठनों से प्राप्त होता है। शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो अत्यंत विस्तृत होता है। शिक्षा उस विकास का नाम है जो जन्म से लेकर के जीवन के अंतिम पड़ाव तक चलता रहता है। इस विकास के बिना बालक का जीवन सफल नहीं हो सकता। शिक्षा शब्द का यही व्यापक अर्थ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।